वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप लोगों ने चलिए टेस्ट पीछे का नहीं दिया हो तो टेस्ट पीछे का भी दे दीजिएगा। तो आज ये आपका नेक्स्ट टेस्ट है। इसके पहले जितने भी 29 या 30 टेस्ट हो चुके हैं उसको अभी तक दे दीजिएगा। टोटल 30 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं एमआर के प्रैक्टिस सेट। ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आपके सेट से ज़रूर फंसेंगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ सेट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का एक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का एक टॉपिक है, उसी के विषय पे टेस्ट है। आज का टॉपिक है जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा, राष्ट्रीय प्रतीक में क्या क्या चीज़ आते हैं, जिसका मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में जीके टॉपिक वाइज क्लास में इसका डिस्कस अच्छे तरीके से किया था एंड सबको बताया था। जस्ट उसी पे आज क्लास ले रहा हूँ एंड देख रहा हूँ कि आप लोगों ने वो क्लास कैसा किया था और आपका टेस्ट में मार्क्स कितना आने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या है? 5:3, 3:2, 3:4 या 2:3। तो आपसे लंबाई एंड चौड़ाई का अनुपात पूछा है तो वो क्या है? 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे क्या कहते हैं? जिसे तिरंगा कहते हैं। 3 रंग की क्षैतिज पट्टी रहती है जिसके बीच में क्या रहता है? नीले रंग का एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। मतलब उसको जो बनाया था उसका नाम क्या था? याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने की थी। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को बनाया था। और इसका अनुपात क्या है? 3:2। बीच में जो कलर रहता है वो कैसा रहता है? वो गहरा नीला कलर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था क्या? तो वो लंबाई इस्टू चौड़ाई का पूछा गया था। बट अब आपसे क्या पूछा जा रहा था? तो चौड़ाई इस्टू लंबाई का। 1:2, 2:3, 3:2 या 2:1। तो जस्ट उसको उल्टा कर दीजिए तो चौड़ाई में 2:3 यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एंड सेम चीज़ इसमें भी कुछ वही बताने का है नहीं। जिसको तिरंगा कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज है और इसका अभी कल्पना किसने की थी? तो पिंगली वेंकैया ने की थी। तो 2 बार आपको ये बता दिया तो अभी तक आपको याद हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया। यदि आप लोगों ने वही पढ़ लिया होगा, यदि अच्छे से सुना हो तो इसका आंसर तो दे दीजिएगा। पहला ऑप्शन है समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की श्वेत पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग क्या है? जिसका रंग है गहरा नीला है उसका रंग। और उसमें कितनी तीलियाँ होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं उसमें कितनी तीलियाँ है। और इसको चक्र मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित था। सिंह शीर्ष स्तंभ मेरुहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में राष्ट्र के ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ है? मतलब कितने उसमें तीलियाँ है? पहला ऑप्शन है 20, 22, 23 या 24। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? कितना उसमें तीलियाँ है? तो उसमें 24 तीलियाँ है। कितनी? 24 तीलियाँ है। सेम सारनाथ से लिया गया है, याद रखिएगा, अशोक द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका बाद वाला क्वेश्चन भी मैंने इसका ऑप्शन ऊपर ही बताया था। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? अभी तक तो आप लोगों ने इसका सही जवाब ढूंढ लिया होगा। तो इसका सही जवाब होगा पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन बनाया था। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 ईस्वी में, कब? 1921 ईस्वी में कांग्रेस में अपने झंडे की बात की थी। उस झंडे को किसने? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें 2 रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुसलमानों के लिए। बीच में एक चक्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम किसने लिखा है? है क्या? कौन सा है? वंदे मातरम,
सारे जहां से अच्छा जन गण मन या हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका सही जवाब तो आप लोगों को सबको पता होगा, जो क्या है जन गण मन है। इसको लिखा किसने था? बंगाली में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था जन गण मन, जो भारत का राष्ट्रगान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? मैंने ऊपर ही बता दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी पहला ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1911 ईस्वी कोलकाता, 1931 में कलकत्ता, 1950 दिल्ली या 1896 में कलकत्ता में। तो राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था और कब गाया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है उसे लिखा किसने है? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ये सब पॉइंट याद करते चलिए। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में दोनों भाषाओं में यह गाना फर्स्ट टाइम गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी इसी से रिलेटेड है। भारत में राष्ट्रीय गान जन गण मन का संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो ये क्वेश्चन को पूरा भी दिखाया जा रहा है। देखिए कितना समय लगता है। 50 सेकेंड पहला ऑप्शन, दूसरा 52, 55, 59 सेकेंड। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए। ये इतना आसान सवाल है इसलिए आपको इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूँ। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वो है वंदे मातरम। किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। उनके उपन्यास कौन से उपन्यास? आनंद मठ। ये याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नामक के सन्यासी द्वारा गाया गया था। तो इसको किसने गाया था? कौन से सन्यासी ने? तो यह भी याद रख सकते हैं, भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया था। और इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। ये सब आएगा नहीं आपके एग्जाम्स में, जस्ट बेसिक नॉलेज भी रहना चाहिए। और इसको गाने में कितना सेकेंड लगता है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। छोड़िए अब मैं बता देता हूँ। उसको गाने में 65 सेकेंड लगता है समय, यानी 1 मिनट और 5 सेकेंड का समय लगता है राष्ट्रगीत को गाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू। तो 9 और 11 का दोनों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। जो लोग भी टेस्ट दे रहे हैं इससे पता चलेगा कि टेस्ट कौन कौन दे भी रहे हैं। ये सब क्वेश्चन इजी है इसलिए कमेंट बॉक्स में बताया। भारत के राष्ट्रीय गीत गायन की अवधि क्या है? 9, 11, 12। अब इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं कमेंट बॉक्स में बोल रहा हूँ कि आप दीजिए इस सब का आंसर। देखते हैं कि कौन पढ़ने वाला है, कौन वीडियो शुरू से देख के भागता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये क्वेश्चन बताने लायक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहले सही जवाब इसका देखते हैं। 1886 में, 96 में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम कब गाया गया था? कब गाया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये 1896 ईस्वी में यह गाया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत है, आपको पता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7
नवंबर 1876 ईस्वी को बंगाल के कातलपाड़ा नाम के गांव में इस गीत को लिखा था। माने उन्होंने गांव में इस गीत को लिखा था। वंदे मातरम गीत के पहले 2 पद जो है संस्कृत में था तथा बाकी पद किसमें बांग्ला भाषा में था। और सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहाँ लिखा था? तो एक गांव में लिखा था। ये भी जानने लायक आपको बात है। और उन्होंने कब लिखा था? उन्होंने 1876 ईस्वी में लिखा था, मतलब 20 साल पहले लिखा था। चलिए, और पहली बार गाया गया उसको 20 साल बाद। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या भारत भारती या आनंद मठ? तो इसका सही जवाब मैंने आई थिंक बताया था आपको। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यह आनंद मठ ग्रंथ से उद्धृत है। क्या? भारत का राष्ट्रीय गीत। बाकी सब आपको बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकाशवाणी एंड दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, सूत्र वादन से या फिल्मी धुन से? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत यानी ऑप्शन बी से होती है। ये किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित थी। फिर एक बार बताता हूँ, 1876 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और उनके उपन्यास आनंद मठ से इसको लिया गया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको जानना चाहिए। और इसको गाने में कुल कितने सेकेंड लगते हैं? 65 सेकेंड लगते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ शीर्ष भाग लिया गया था। कौन सा शीर्ष भाग लिया गया था? सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं। जो शीर्ष है उसके ऊपर 4 शेर बैठे हैं और सभी के पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? मतलब वो नहीं दिखाया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो एक बार सुनिए अच्छा से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सारनाथ शेर राजधानी से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो एक दूसरे के मुंह किए खड़े थे। जो हाथी के एक दौड़ता घोड़ा, एक सार और सिंह जो घंटी के आकार, कमल के ऊपर बीच में आने वाले चक्र द्वारा अलग किए गए हैं। तो घोड़ा, सांड, सिंह है यानी हिरण इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो इसमें कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सारनाथ शेर राजधानी से लिया गया है। फिर आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। इसमें मूल रूप से 4 शेर है, परंतु इसमें जो दिखाई देते हैं वो सिर्फ 3 ही शेर आपको दिखाई देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ, चलिए अच्छा सा क्वेश्चन देखा जाए, स्तंभ से लिया गया है। राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित चिन्ह सिंह स्तंभ से लिया गया है 1, 3, 4 या 5। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब मैंने ऊपर ही बताया था कि 4 सिंह लिए गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है,
भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? विक्रम संवत, शक संवत, कोलंबस संवत या ग्रेगरियन संवत? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो शक संवत इसका जो सही जवाब होगा। चीनी एवं भारतीय इतिहास में शक संवत को प्रचलन का अत्यंत रोचक एवं ऐतिहासिक वर्णन है, महत्वपूर्ण है। यह यहाँ बीते 22 मार्च से शक संवत 1927 ईस्वी को आरंभ हुआ था। 22 मार्च 1927 ईस्वी को शक संवत आरंभ हुआ था। यह संवत भारतीय गणतंत्र का अपना राष्ट्रीय संवत है। 1957 ईस्वी में कितना? 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इसे देश का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तो संघ संवत को मान्यता भारत सरकार ने 1997 ईस्वी में मान्यता प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? शक संवत पर आधारित पंचांग प्रथम मास होता है। शक संवत से आधारित जो पंचांग है उसमें प्रथम महीना क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? चैत्र, बैसाख, माघ या कार्तिक? तो इसका जो सही जवाब होगा, शक संवत पर आधारित और ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। भारत में यह भारत का राजपत्र आकाशवाणी द्वारा प्रकाशित समाचार और भारत सरकार द्वारा जारी संचार ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता था। चैत्र जो होता है, चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम ये होता है, माह होता है। कैसे होता है देख लीजिए। पहले होता है चैत्र, फिर बैसाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, माघ, पौष, माघ, फागुन। तो ऐसे ये 12 महीना होता है। नेक्स्ट है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। तो मैंने अभी ही आपको बताया, चैत्र से चालू होता है एंड फागुन पे ख़त्म होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी फागुन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या है? चीता है, तेंदुआ है, बाघ है या सिंह है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। सन 1973 ईस्वी में, कब? 1973 ईस्वी में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। इससे पहले शेर जो था भारत का राष्ट्रीय पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? यानी उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं था, ये पुरस्कार वाले चैप्टर में आएगा, तो इसको बाद में करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके जगह मैं दूसरे क्वेश्चन बताता हूँ जो इस टॉपिक से है। तो वो क्या है? बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो जो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? ऑप्शन ए यानी हिरन कर लीजिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक से ये क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन ए हिरन, ऑप्शन बी कर लीजिए नीलगाय, सी कर लीजिए सिंह या गैंडा। तो बाघ से पूर्व भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो सिंह था। और ये क्वेश्चन को भी देखा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर भी बताते चलता हूँ। पहला ऑप्शन देखिए भारत रत्न नहीं होगा, कोई भी विकल्प सही नहीं है, ये भी नहीं होगा। बुकर पुरस्कार जो है, मैन बुकर पुरस्कार, यह उपन्यास के लिए दिया जाता है। और ऑप्शन सी जो है पुलित्जर पुरस्कार, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है ऑप्शन ए मयूर,
तोता, बाज या कबूतर? तो इसका जो सही जवाब होगा मयूर होगा। क्या? मयूर होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय जलीय जंतु गंगा डॉल्फिन है। तो ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो क्या है? सत्यमेव जयते है, वंदे मातरम है, जय जवान जय किसान है, जय हिंद है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो वो क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। तो आज का 26 क्वेश्चन कराया हूँ, तो आप अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट में बताएं। एंड ये जो टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक से ऊपर, इसके सारे चीज़ को मैंने करा दिया। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम्स में, यदि ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो चलिए आज का यह क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड जिस क्वेश्चंस का आपसे आंसर पूछा गया है, काफ़ी सरल क्वेश्चन थे, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।